क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके बेटा, तो हमने लास्ट टॉपिक में हमने जो पढ़ा था बेटा मैं उसके बारे में बताऊंगा। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हमारी जो पेयर लीनियर और पेयर इक्वेशन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने देखा था कि उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पता चला कि उसका एक सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। फिर हमने पता लगा बेटा मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, उसके लिए मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे लास्ट टॉपिक में। फिर हमने देखा कि बेटा नो सॉल्यूशन यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे इफ इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो वो कितने होते हैं बेटा, उसको कितने मैनर से हम उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। यदि हमारी किसी भी क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो हम उसको सॉल्यूशन कितने मेथड से करेंगे। उसके लिए भी हमारे पास बेटा सॉल्यूशन के हमारे पास 3 मेथड थे, तो अब समीकरण को सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। बिल्कुल ध्यान से, फर्स्ट हमारा जो मेथड होगा बेटा, हमारा जो फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन TUTION। सेकंड हमारा मेथड होगा, इसके सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है बेटा, किसी मेथड से हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सेकंड मेथड हमारा एलिमिनेशन मेथड है बेटा, ELI एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हमारा बेटा, और थर्ड हमारा मेथड होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। थ्री मेथड है बेटा। देखो हमने 3 फार्मूले लास्ट टॉपिक में किए थे कि उससे हमें पता चला कि हमारे समीकरण का हल है या नहीं है, सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशन में भी हमने 3 फार्मूले हमने याद किए थे, मैनी सॉल्यूशन के, यूनिक सॉल्यूशन के, नो सॉल्यूशन के। इफ यदि इसका सॉल्यूशन है बेटा, जब नो सॉल्यूशन है तो हम इन फार्मूलों का यूज नहीं करेंगे, लेकिन मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन में हम तीनों में से किसी एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे। आपको तीनों मेथड समझाए जाएंगे, ठीक है। हर रोज एक मेथड समझाया जाएगा। तीनों मेथड में से हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास आसान है, यदि पेपर में आपसे पूछा गया तो आप मेथड का यूज करेंगे। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई पूछेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का, एलिमिनेशन मेथड पूछा गया तो एलिमिनेशन का, और सब्स्टिट्यूशन मेथड पूछा गया तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करेंगे। तीनों में से तीनों मेथड सिखाए जाएंगे, तीनों विधि से आंसर केवल एक ही आएगा बेटा। अब देखेंगे, बिल्कुल हम फर्स्ट मेथड्स का प्रयोग करेंगे जो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बिल्कुल इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास तो पेयर इक्वेशन होंगे बेटा, पेयर ही बोल दिया तो कोई इक्वेशन होंगी लीनियर। फर्स्ट स्टेप जैसे हमारे पास x + y = 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कोई भी इक्वेशन है 2x + 3y = 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारा जो मेथड है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इस मेथड का यूजिंग कैसे करेंगे। बिल्कुल आसान यूजिंग है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को जो हम आसान दिखाई देगी बेटा, ठीक है। हम उससे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन हमारा x और y दोनों में से किसी एक का होगा, हम राइट करेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ x, ऑफ x का करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या राइट किया बेटा, सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है हम यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि हमने चेक किया कि हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है बिल्कुल ही इजी है। तो इजी इक्वेशन को उठाएंगे दोनों में से और हम मेथड का नाम लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन किया हमने किसका, x का इन इक्वेशन फर्स्ट में। बिल्कुल ध्यान से ये लाइन राइट करने के बाद हम समीकरण 1 को लेंगे बेटा, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को, और उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। बिल्कुल ध्यान से x + y = 4, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 4 - y, हमारे पास इक्वेशन आ जाती है बेटा थर्ड।
अब जो x की वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ तक हमने मेथड को यूज कर दिया, जो हमारा मेथड था। बिल्कुल ध्यान से दोबारा देखेंगे, केवल यही स्टेप इस मेथड का, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो समीकरण होंगी, फर्स्ट और सेकंड। हम तीन विधि से हमारे समीकरण को हल करेंगे। फर्स्ट विधि हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सेकंड विधि हमारी एलिमिनेशन मेथड है, और थर्ड विधि हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है बेटा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक इक्वेशन को लेंगे और उसमें x या y दोनों में से किसी एक का करेंगे, क्योंकि हमारे पास बेटा वेरिएबल पॉइंट्स 2 हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मैंने बार बार बताया है, वेरिएबल पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दोनों में से किसी एक वेरिएबल पॉइंट में हम इस मेथड को यूज करेंगे। यूज किया हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को, यूज किया x में इन इक्वेशन फर्स्ट को लिया और x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हमें पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं। आसान, सिंपल से सिंपल, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेंगे, जिस इक्वेशन को लेंगे उसको राइट करेंगे, उसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ इक्वेशन थर्ड आ गई। अब क्या करेंगे, जिस इक्वेशन के ऊपर ये मेथड यूज किया, बिल्कुल ध्यान से, फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक इक्वेशन पे हमने इस मेथड का यूज किया बेटा, तो फिर क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन पे मेथड लगा तो मान को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे जो x की वैल्यू फाइंड आउट की है, और यदि सेकंड इक्वेशन के ऊपर हमने मेथड को यूज किया तो हम वैल्यू को फर्स्ट में पुट करेंगे। बिल्कुल ध्यान से, ये विशेष ध्यान रखना। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया बेटा फर्स्ट इक्वेशन में, तो जो हमारी वैल्यू फाइंड आउट हुई x की, ये सेकंड इक्वेशन में पुट होगी। तो हम यहाँ राइट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। बिल्कुल ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बेटा, सबसे इंपोर्टेंट, एक एक स्टेप को ध्यान से समझेंगे। पहले हमने सब्स्टिट्यूशन किया किसी फर्स्ट इक्वेशन का, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, पॉजिटिव x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x के साथ में कोई एडिशन में, कोई मल्टीप्लाई में, कोई डिवाइड में, वो दूसरी तरफ चला जाएगा। फिर हमने क्या किया, जो ये x की वैल्यू है किस में पुट करनी है, यदि हमारी फर्स्ट इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड का करते हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, बिल्कुल ध्यान से, इजीली पॉइंट। सेकंड इक्वेशन को लेंगे बेटा यहाँ पर और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू अपने पास क्या थी बेटा, 4 माइनस y प्लस 3y इज इक्वल टू 9। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई बेटा कितनी होगी, 8, क्योंकि मैंने x के स्थान पर, x के प्लेस पर x की जो वैल्यू थी, जिसमें हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था, वो वैल्यू मैंने पुट कर दी x के प्लेस पर। 2 के साथ ये मल्टीप्लाई था बेटा, मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8 माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे बेटा, y वालों को इकट्ठा करेंगे, -2 है प्लस 3 है तो पॉजिटिव 1 y बच गया, 8 को उधर लेके जाएंगे, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। y की वैल्यू हमारे पास क्या रिजल्ट आ, 1। बिल्कुल ध्यान से, हमारा सम नजदीक आ गया बेटा, बिल्कुल आंसर आने के लिए, क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास है। सेकंड वैल्यू भी आसानी से ज्ञात करेंगे। वैल्यू दोनों वेरिएबल की फाइंड आउट करते हैं, कब करते हैं, जब समीकरण का हल है, सॉल्यूशन है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, हमने क्या किया, मेथड का यूज किया x की वैल्यू फाइंड आउट की, लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखनी है, हम जिस भी इक्वेशन में मेथड को यूज करते हैं उससे अपोजिट दूसरी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करते हैं। मैंने वैल्यू को पुट किया सेकंड इक्वेशन में, x के प्लेस पर, यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई बेटा। अब जो ये y की वैल्यू ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जो y की वैल्यू हमारे पास है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हमारे लिए मर्जी हमारी। ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, बिल्कुल से चेक करेंगे, जो y की वैल्यू किसी में पुट कर सकते हैं बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, क्योंकि हमारे पास दिखाई दे रहा है इक्वेशन थर्ड बिल्कुल इजी बेटा, मर्जी आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन थर्ड क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू हमारे पास 1 है और x इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर आ गया, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3।
अब हमारे पास क्या आता है बेटा कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि हमने इतनी फाइट की, इतना लेंथी सम किया, तो फिर बाद में प्रॉब्लम किस चीज में आती है कि हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है। आंसर की वैल्यू हमारे, यदि दोनों वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि इक्वल आती है तो आपकी वैल्यू राइट है, यदि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती तो बेटा आपकी वैल्यू रॉन्ग है। बिल्कुल हम क्या करेंगे, हमारे आंसर की जांच पड़ताल करने के लिए चेक करेंगे बेटा कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, राइट है या रॉन्ग है। हम इसके अंदर पुट करके देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। x की वैल्यू 3 बेटा, y की वैल्यू 1 4, 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यस, हमारे आंसर राइट है। चाहे किसी स्टूडेंट का, किसी टीचर का कोई भी आंसर हो, लेकिन हमारा आंसर राइट है क्योंकि हमने चेक कर लिया किसी भी इक्वेशन में पुट करने पर। बोथ साइड आर इक्वल होनी जरूरी है बेटा जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इन समों का यही बेनिफिट है इक्वेशन का, हमारा आंसर हमारे पास ही होता है जब हम फाइंड आउट करते हैं। किसी एक इक्वेशन में पुट किया, x के स्थान पर x की वैल्यू, y के स्थान पर y की वैल्यू, 4 इज इक्वल टू 4, बोथ साइड आर इक्वल, तो समझ लेना कि पूरा का पूरा सवाल जो हमने मेहनत की है वो राइट है। बिल्कुल एक सम और देखेंगे बेटा, हमारे पास टाइम बहुत कम है बेटा, 10 मिनट का टाइम रेस्ट है, तो एक सम और मैं कंप्लीट निकालूंगा इसी मेथड से। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आज हमारी विधि यही रहेगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम प्रयोग करेंगे बेटा। बिल्कुल ध्यान से एक सम और लेंगे हम। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा चला हुआ है, फर्स्ट मेथड है हमारा। इक्वेशन है बेटा हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा इक्वेशन हमारे पास कुछ भी हो सकती है, केवल मेथड का यूज करना आना हमारे पास जरूरी है। ये रूट में भी हो सकती है बेटा हमारी इक्वेशन, ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है, तीनों रूप में हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन मेथड का तो केवल एक ही रूप होगा। अब मर्जी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन आसान लग रही है तो फर्स्ट इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन करो, सेकंड आसान लग रही है तो आप सेकंड ला करो, ठीक है बेटा। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड in equation फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करेंगे और किसका करेंगे, x का बेटा। तो यहाँ क्या राइट करेंगे हम, सेकंड लाइन लिखने की बजाय क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में x का सब्स्टिट्यूशन मेथड x के ऊपर यूज करेंगे। बिल्कुल ध्यान से, पहले इक्वेशन में वही लाइन जो मैंने पहले लिखी थी, यदि मैं उस लाइन का यूज करता हूं कि यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन में इस मेथड का प्रयोग करें, फिर हमें सेकंड लाइन को राइट करना पड़ेगा कि किसका सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं हम, x का। तो मैंने एक ही इक्वेशन में एक ही लाइन में लिख दिया सब्स्टिट्यूशन ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को राइट करके बेटा, बिल्कुल ध्यान से। 7 यहाँ नेगेटिव है तो इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इक्वल का साइन है बेटा। इक्वल क्या करता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। जब कोई भी चीज इक्वल से लेफ्ट से राइट जाती है, राइट से लेफ्ट, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। इधर ये तो चीज क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाने के बाद किस चीज में हो जाएगी, ये डिवाइड में। किस चीज में हो जाएगी, डिवाइड में। हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसको हमने कवर किया। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा। फर्स्ट इक्वेशन में यदि मेथड का यूज किया तो वैल्यू हम सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में मेथड का प्रयोग किया तो हम फर्स्ट में पुट करेंगे। यहाँ विशेष ध्यान रखना आपने, तो किसका, कौन सी इक्वेशन का यूज किया आपने, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग किया। अब ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास है बेटा, एक्स की जो वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, वही बात है पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स
इन इक्वेशन सेकंड। क्यों बेटा? क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन में मेथड यूज किया, तो हम वैल्यू किस में पुट करेंगे? सेकंड इक्वेशन। बिल्कुल ध्यान से सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, हमारी मजबूरी है। सेकंड इक्वेशन क्या है? थर्ड एक्स 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। x की वैल्यू हमारे पास क्या बेटा? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 7 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 11। हम 3 को बेटा नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 प्लस 3 9 3 3 जा 9 बेटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 11। यहाँ बेटा 2 एलसीएम लेंगे, क्योंकि इसको सॉल्यूशन भी करना है ना बेटा। 2 एलसीएम लिया तो ये हो गया 21 प्लस 9y, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 10y इज इक्वल टू 11। अब बेटा हमारे पास 9y और 10y कितना हो गया? 19, यानी कि 21 प्लस 19y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 11। देखो बेटा इधर इधर ये डिवाइड में 2 है और ये इक्वल का साइन हमारा इस तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड वाली चीज क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अब लिखेंगे क्या? राइट करेंगे 21 प्लस 19y। बिल्कुल ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पर, 11 और 2 की मल्टीप्लाई 22। अब बेटा 21 को उधर लेके जाओ, क्योंकि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 22 में से 21 को लेस करेंगे, 19y इज इक्वल टू 1 और y के वैल्यू बेटा 1 बाई 19। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इजी। यहाँ बिल्कुल दोबारा आगे जाएंगे हमारे सम के ऊपर। हमने x की वैल्यू को पुट किया बेटा x के प्लेस पर, यहाँ अंदर हमने मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट आ गया 21 प्लस 9y बाई 2 प्लस 5y। यहाँ हमने एलसीएम लिया बेटा, बोथ का एलसीएम आ गया 2 एलसीएम आने के बाद 10y को 9y में ऐड किया, 19 हो गया बेटा प्लस 21 बाई 2 इज इक्वल टू 11। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करने, बिल्कुल इजी पॉइंट बेटा। 21 प्लस 19 क्रॉस मल्टीप्लाई की 22 हो गया, जो कि 11 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, 90y इज इक्वल टू 22 में से 21 को लेस किया 1 आ गया बेटा, और y की वैल्यू आ गई 1 बाई 19। क्या आ गई? y की वैल्यू 1 बाई 19। जो ये y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है बेटा कितनी? 1 बाई 19। अब इस वैल्यू को हम किसी भी वैल्यू में पुट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में, हमारी मर्जी है। बिल्कुल पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, सेकंड या फर्स्ट। थर्ड में ही यूज करेंगे, बिल्कुल थर्ड में करो या फर्स्ट में करो या सेकंड, मर्जी है बेटा आपकी। देखो ध्यान से देखेंगे, यदि x का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो y की वैल्यू फाइंड आउट, y का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x की वैल्यू, यानी कि अपोजिट वैल्यू आती है बेटा हमारी आंसर के रूप में। ठीक है, y की वैल्यू 1 बाई 19 हम पुट करेंगे बेटा थर्ड इक्वेशन में, 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 बाई 19 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्यूशन करो बेटा, 7 प्लस में 3 बाई 19 और पूरे के डिवाइड में बेटा 2 है, तो एलसीएम लेंगे हमारा 19, एलसीएम आ जाएगा 19 से 133, बिल्कुल ध्यान से, प्लस 3 और इसके डिवाइड में बेटा 2 है, तो हमारा क्या आ जाएगा 136 बाई 19 मल्टीप्लाई 2। ठीक है बेटा, तो x ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो रही है? यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट हुई, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12 और 2 8 16, यानी कि 16 8 बाई 19। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, बिल्कुल ऐड किया है, एलसीएम लेकर के ऐड कर दिया, 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई वाई 1 बाई वाई, यानी कि 3 बाई 19। 19 यहाँ पर एलसीएम आ गया 19 की और 7 से मल्टीप्लाई की, 19 की 7, 19 7 133 प्लस ऐड बेटा 136, डिवाइड में 19 था, पहले डिवाइड में 2 था, 2 से हमने डिवाइड कर दिया 68 बाई 19 हमारी वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे कि हमारा आंसर राइट होंगे। आपकी वैल्यू है ना, वो किसी भी रूप में आ सकती है बेटा, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, सिंपल भी आ सकती है, बिल्कुल
बेटा 3.3 है, कुछ इक्वेशन को लेकर आप सोल्व करना, लेकिन इक्वेशन ऐसे लेना जो आसान हो, जो इजीली हो। कुछ एग्जांपल को लेके 5 सम कम से कम आपने करने, 5 सम जरूरी है, ठीक है। मेथड का यूज रखना है कि यूजिंग मेथड कैसे करेंगे, हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और थर्ड इक्वेशन तक हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूजिंग हम कर चुके होंगे। और जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, यदि फर्स्ट समीकरण का सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें तो सेकंड में वैल्यू रखेंगे, सेकंड में वैल्यू रखने के बाद हमने x का सब्स्टिट्यूशन किया तो y की वैल्यू फाइंड आउट होगी यहाँ पर 1/19। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जो 6, 7, 8 ने आपने सीखा था जोड़ना घटाना फ्रैक्शन का, वो अभी यूज होगा बेटा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बोला जाता है बेसिकली नॉलेज बहुत जरूरी है, सब आने से जरूरी, आपको बेसिक नॉलेज की बहुत जरूरी है। यदि आपको इक्वल का मेथड ही नहीं पता होगा तो आप कैसे सम करोगे, यदि आपको ऐड करना नहीं आएगा तो आप 7 + 3/19 को ऐड कैसे करोगे बेटा, ठीक है, वो एलसीएम से किया जाता है, बिल्कुल आसान। तो आपने कोशिश करनी है बेटा, मैं होमवर्क आपका भेज दूंगा कौन कौन से सम आपने करने हैं, लेकिन डेली वर्क किया करो, यही प्रॉब्लम आपकी, डेली वर्क न करने के कारण ही आपके सामने प्रॉब्लम आती है कि आपको ये नहीं पता कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्योंकि वो तो आपको देख के ही बताना बेटा मैथमेटिक्स में, ठीक है। ओके बेटा।